Hello friends, this is Shilpa. You're most welcome is on Exotic Point, and I would like to wish you firstly Happy International Yoga Day. So dear friends, I would like that you all remain healthy, happy and hygienic. अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये चाहती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बढ़िया रहें और इंग्लिश सीखते रहें, कम्युनिकेटिव स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करते रहें, एकेडमिक आपका अच्छा रहे और कॉम्पिटिटिव बढ़िया रहे। लेकिन आज हम कुछ डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंस चीज क्या है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं कि जहां हम कभी कभी कुछ ऐसा फील करते हैं कि वी आर एट कंफ्यूजन लेवल, मतलब एक कंफ्यूजन लेवल हमारे दिमाग में हो जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही हमारी लाइफ का एक स्टेप है, एक फेज है जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू। इन हिंदी वी वुड से दैट साक्षात्कार, है ना। तो इंटरव्यू के टाइमिंग में आपको किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना चाहिए। इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रॉपर बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग हो कि जहां आप हर लेवल पर सक्सेस हासिल ही करें। आप एक कह सकते हैं कि ग्रैंड, एक एक्सीलेंट इंटरव्यू को फेस करें और आप ही सबसे बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हो। तो आइए आज डिस्कस करते हैं हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, कि एक साक्षात्कार का सामना कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैंने कुछ की पॉइंट्स लिए हुए हैं कि उनके जरिए मैं आपको डिस्कस कर पाऊं। तो नंबर 1 है आपका एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव टेस्टिमोनियल। सबसे पहले बात होती है कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा कैरी बैग बिल्कुल रेडी होना चाहिए। जैसे हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव जो भी टेस्टिमोनियल्स, जो हमारे प्रमाण पत्र हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हमें संभाल करके जस्ट बिफोर वन डे, कि सपोज दैट कल हमारा इंटरव्यू है तो उससे पहले हमको संभाल करके रख लेना चाहिए जिससे कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, जहां हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा वेन्यू है, सपोज दैट कि जो आपका इंटरव्यू है किसी भी होटल में हेल्ड कराया गया या किसी कह सकते हैं कि किसी रिसोर्ट में जिसको कंडक्ट किया गया, तो उससे पहले आपको एड्रेस अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक दिन पहले, प्रायर वन डे, करेक्ट कर लेनी चाहिए। सेकेंडरी अगर बात करें तो ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा होना चाहिए? जो आपका ड्रेसिंग सेंस है बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत ही ज्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि लाइट कलर जो होते हैं बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारी लाइफ में रखते हैं जब हम फॉर्मल लेवल पर कहीं भी काम कर रहे हो। जो आपके थोड़े से कह सकते हैं ब्राइट कलर्स होते हैं, उनका यूज हमें नहीं करना चाहिए अपनी ड्रेसिंग सेंस में उस टाइमिंग में। और जो फॉर्मल हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो, तो हम एक अच्छा इंपैक्ट सामने वाले व्यक्ति पर कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं हेयर स्टाइल की। हमारा जो हेयर स्टाइल है वो भी फॉर्मल होना चाहिए। सपोज दैट कि आप एक मेल कैंडिडेट है तो आपको फंकी हेयर स्टाइल कैरी नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट आपके हेयर नहीं होने चाहिए। बस नॉर्मल लेवल पर जो आपका नॉर्मल हेयर स्टाइल हो सकता है उसको आप कैरी करें। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको पफ अवॉइड करना चाहिए, जो आपके कटिंग हेयर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा आपको एक सिंपल कह सकते हैं सिंपल पॉनी में या एक सिंपल चोटी में आप जा सकते हैं। फोर्थ की बात करें कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, सपोज दैट कि आप किसी के सामने जा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं तो आप थोड़े से हेजिटेटेड हैं, तो हेजिटेटेड तो आपको होना बनता ही नहीं है बिल्कुल भाई। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना चाहिए। एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके का होना चाहिए कि आप सामने वाले की बात का जवाब तुरंत ही दे पाएं। आप किसी भी लेवल पर यस या नो और ऐसे किसी भी पॉज का वेट ना करें कि आप कोई पॉज ले रहे हैं। कोई भी आपसे कुछ पूछे आप तुरंत जवाब दें। उसके बाद बात करते हैं फेस एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टेक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका फेस एक्सप्रेशन, कि आप फेस एक्सप्रेशन अजीब तरीके के फेस एक्सप्रेशंस बना रहे हैं। आप नॉर्मल रहिए, आप बिल्कुल मत डरिए और डरने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। आप एक इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, जो है जैसा है आपकी जो नॉर्मल लाइफ है आप वैसे ही जवाब दीजिए। जो आपकी रियलिटी है उसको बताइए, उसको छिपाइए मत। तो बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट की। तो आई कॉन्टैक्ट आपका होना चाहिए। सपोज दैट कि मैं आपसे बात कर रही हूं तो मेरी आंखें केवल आपके ऊपर लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम बात इधर कर रहे हैं और देख कहीं और रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आपसे उस टाइम मुखातिब है, जो आपसे बात कर रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, आपको ठीक उन्हीं की तरफ देखना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो देखिए पोलाइट और कर्टियस एटीट्यूड। सबसे पहले अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी जितनी भी पूरी ज्यूरी या मैनेजमेंट कमेटी बैठी हुई है तो आपको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जिस टाइमिंग पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, आपको वही विश करना चाहिए। और फिर जो आपका बिहेवियर होना चाहिए, जो लैंग्वेज मेथड होना चाहिए, वो थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए। आपकी वॉइस मेलोडियस हो, सॉफ्ट हो, हार्ड टोन नहीं होनी चाहिए और एकदम थोड़ा सा आपको प्योर कह सकते हैं, थोड़ा सा स्वीटनेस होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में, आपके वॉइस में। ओके, फिर बात करते हैं ओबीडियंट या फिर कमांड फॉलोअर कह सकते हैं उसको। ओबीडियंट का मतलब यह है कि सपोज दैट आपने विश किया, आप उस केबिन में एंट्री कर गए, आप उस हॉल में एंट्री कर गए जहां भी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है,
उसके बाद क्या होता है कि आपसे किसी ने नहीं बोला कि हैव अ सीट और आप खुद से जाकर के बैठ गए। यू शुड वेट फॉर द कमांड, कि आपको कमांड का वेट करना है। अगर वो आपसे नहीं कहते कि बैठ जाइए तो आपको नहीं बैठना है, आपको नॉर्मली खड़ा रहना है, जो आपका फॉर्मल वे ऑफ स्टैंडिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इस तरीके से खड़े हो जाए, दैट इज वेरी रॉन्ग। आपको नॉर्मल वे में, जो फॉर्मल तरीका होता है, उस वे में खड़ा होना है, ठीक है। अगर वो कह देते हैं कि भाई हैव अ सीट, तो आपको बैठ जाना है। बैठने का भी आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? बैठने का पोस्चर ये नहीं है कि आप पूरी तरह से पीछे आराम से सिर लगा करके, जैसे आप वहां पर रेस्ट करने के लिए गए, आप एक फॉर्मल इस तरीके से बैठे कि हाँ आप अलर्ट मोड में बैठे हुए हैं, आप अटेंटिव हैं और आप सभी बातों का 1 by 1 आंसर करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं थॉटफुल आंसर। आपसे जो भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उसको आप डायरेक्ट, ये नहीं है कि आप प्रॉम्प्ट आंसर दे दे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है उसको आप समझ नहीं पाते और आंसर गलत हो जाता है और वहीं आपका रिजेक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सुनिए, समझिए और उसके बाद आंसर दीजिए। और देखिए लैंग्वेज आप वही प्रेफर करें जिसको आप सही बोल पाए। वैसे तो मोस्टली इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि जितना आप बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो आपका सही हो, क्योंकि वहां आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होना चाहिए, आपका इफेक्टिव मैनर होना चाहिए। इंग्लिश बोल रहे हैं तो फ्लुएंसी होनी चाहिए, हिंदी बोल रहे हैं तो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दें। ओके, और उसके बाद लास्ट है आपका कि जब आप इतना सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छे से आप बिहेव करेंगे, तो लास्ट में जब भी आप लौट करके आए, इंटरव्यू आपका कंप्लीट हो जाए, तो आप अपनी कमेटी को या अपने मैनेजमेंट के पीपल, जितने भी जो ज्यूरी बैठी हुई है, उसको आप थैंक्स अ लॉट या थैंक यू कहना बिल्कुल ना भूलें। आई थिंक कि अगर आपने इतना सब कुछ किया हुआ है तो द डे इज नॉट फार। अगर आपके अंदर इंटेलिजेंसी तो है ही है, मैं जानती हूं कि जो भी पर्सन इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए जाता है तो उसके अंदर इंटेलिजेंसी तो होगी ही। तो जो भी है वो आप सही बोलें और वहां जाकर के जब आप लौट के आ रहे हैं तो आई थिंक द डे इज नॉट फार, यू विल गेट रिजेक्टेड। इट मीन्स यू विल बी सिलेक्टेड 100%। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद में आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नए सब्सक्राइबर हैं आप तो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा लाइक शेयर तो आप करते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, मीट नेक्स्ट टाइम।